हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। सुपर टेट एग्जाम की बात किया जाए तो यहाँ पे भूगोल के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। किस ग्रह को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर वरुण को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह और इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है और अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कॉलीमेर? तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन के बीच? तो रेड क्लिफ लाइन सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडमान एवं निकोबार जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकमोहन रेखा सीमा बनती है, तो मैकमोहन रेखा जो है किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच है। इसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती। इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम, इनकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा के तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है? अरावली, हिमगिरी, हिमालय, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अरावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंचनजंगा शिखर स्थित है नेपाल में, चीन में, भारत में या फिर भूटान में? तो कंचनजंगा शिखर कहाँ स्थित है? ये स्थित है भारत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंगा पर्वत अवस्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर या फिर मेघालय में? तो नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? ये स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन, पेलियोसीन, पेलिएस्टोसीन एवं अभिनव जमाव या फिर ओलिगोसीन? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लिएस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी का जो है जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, हिंदुकुश या फिर कैलाश श्रृंखला? तो सिंधु नदी का उद्गम कहां पे है? राइट आंसर हो जाएगा डी, कैलाश श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल में? तो दूध गंगा नदी कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या फिर गोमती नदी? तो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बाराक नदी, लूनी नदी, घाघर नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा,
लूनी नदी ये कहाँ पे है? तो इसका उद्गम जो है अजमेर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपरनोवा है एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या फिर एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सुपरनोवा का है एक मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर मतलब क्या होता है? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या होता है? एक सिमट गया तारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन से, आयतन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध, पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र या फिर शुक्र एवं मंगल। तो दो उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध एवं शुक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा या फिर समताप मंडल। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून एवं 22 दिसंबर। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरते हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है, लगभग 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज या फिर हिमालयज। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं, शरावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ग्वालियर पहाड़ियों में या फिर अमरकंटक में। तो कावेरी नदी का उद्गम कहां पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासिक अवस्थित है नर्मदा नदी के किनारे, पेनगंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या फिर माही नदी के किनारे। तो नासिक कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, मेरियार, कावेरी या फिर मांडवी। शिव समुद्रम प्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील। तो रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर जम्मू एवं कश्मीर। तो नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड में? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? केरल में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर लेह? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी, लेह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाली योजना संबंधित है फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन या फिर वन प्रबंधन? तो हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, जल प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाते हैं? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो सबसे अधिक वन कहां पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? भूकंप से, जंगल में आग से, ज्वालामुखी उद्भेदन से या फिर अकाल और बाढ़ से? तो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना किससे रहती है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी, अकाल और बाढ़ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर गुजरात? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर लेटेराइट मृदा? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी, काली मृदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तराखंड? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई जो है नलकूपों से होती है, ट्यूबवेल्स के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में जो है सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? शिलांग का पठार, मैसूर का पठार, दक्कन का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार? 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार जो है ये भारत का खनिज भंडार के नाम से जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? सिड्रापॉग, ओबरा, श्रीशैलम, टेहरी? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिड्रापॉग में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी या फिर ट्रॉम्बे? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए, जामनगर में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र
स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम में, मुंबई में, तूतीकोरिन में या फिर कंडाला में? तो सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूं, चावल, मक्का या फिर दालें? तो भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, तिलहन, मछली या फिर दलहन? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद, नैनीताल, सोलान या फिर देहरादून? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ये कहां पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन? 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पे है? अफ्रीका में है, जिसे क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के शोध संस्थान मैत्री दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? अंटार्कटिका, आर्टिका, अलास्का या फिर साइबेरिया? तो कहां पे स्थित है? ये स्थित है अंटार्कटिका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हीलियम या फिर उपयुक्त सभी? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंपीय तीव्रता की मापनी को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप मापी, रिक्टर स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल या फिर ए, बी एवं सी दोनों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में किस गैस की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर मीथेन? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये आग लगने की संभावना को कम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब को किस यंत्र से मापते हैं? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम धारा कहां उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी, पूर्वी जापान, दक्षिणी चीन या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम धारा कहां उत्पन्न होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनमूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाढ़ में वृद्धि, मृदा अपरदन में वृद्धि, नहरों में गाद में वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 5, 6, 7 या फिर 9? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 7 देशों को छूती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? कोको द्वीप, कचाल द्वीप, कवरती द्वीप या फिर साल सेट द्वीप? तो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सालसेट द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 मार्च से 7 मार्च, या फिर 1 जुलाई से 7 अप्रैल तक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.33%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, असम। असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली श्रेणियां कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी, बेंगुला धारा, अगुल्हास धारा या फिर ब्राजील धारा? तो शीतल धारा कौन सी है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगुला धारा जो है ये शीतल धारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नहरों में कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? स्वेज, पनामा, कील या फिर वेलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा जो है अटलांटिक और महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाक जलसंधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका के बीच? तो पाक जलसंधि समुद्री सीमा जो है भारत और श्रीलंका के बीच बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है? ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इराक या फिर मैक्सिको? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक सूखाग्रस्त देश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? सवाना क्या एक घास है, तो का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका में? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार में गेहूं तथा चावल के दोनों का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन जो है इन दोनों में उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं
कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे क्या है? केरल एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा या फिर सुवर्ण रेखा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हुगली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, वृत्त, चंद्रमा या फिर अरुण। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहस्पति का वलय होता है सिलकोटा का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक या फिर उपयुक्त सभी। तो बृहस्पति का वलय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलकोटा का बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर मंगल। तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थित को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव या फिर ये सभी। तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थित को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? मिश्रित पर्वत हैं, वलित, संग्रहित या फिर अवरोधी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वलित पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 23, 25, 33 या फिर 40। 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कम से कम 33% क्षेत्रफल वन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उष्ण धारा वार्म करंट कहलाती है? बेंगुला, कनारी, गल्फ स्ट्रीम या फिर पश्चिमी पवन प्रवाह। तो गर्म जलधारा किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शीतल धारा है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगुला धारा जो है ये शीतल जल धारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।